रहीम। नाजरीन, आपको सलाम अर्ज़ करते हैं और एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर खिदमत हैं। आजकल पाकिस्तान के अंदर जस्टिस क़य्यूम रिपोर्ट का बहुत चर्चा है। कहते हैं 20 साल बाद आई है, जबकि ये रिपोर्ट आज से 15 साल पहले बाहर आ चुकी थी। और हम आपको ये बताएंगे इस रिपोर्ट के अंदर क्या है। और मोहतरम जस्टिस क़य्यूम साहब, जो कि जस्टिस मियाँ शरीफ या नवाज़ शरीफ या वसीम शरीफ भी क्या नाम है, सबके मशहूर हैं, तो हम आज को आपको बताएंगे कि उसके अंदर क्या था। ये रिपोर्ट है, आप तस्वीर देखें, बहुत 180 पेजेस की रिपोर्ट है और सारी रिपोर्ट पढ़ें तो ये एक बुलशिट है। इसके अंदर कोई चीज़ नहीं है, कुछ भी नहीं है। और सबसे पहले आप ये देखें, इस ड्रामे के अंदर जिन लोगों ने हिस्सा लिया था उस वक़्त उन सब लोगों के नाम हैं। ये सारा प्ले था, ये सब ड्रामा हुआ था उन खिलाड़ियों के ख़िलाफ़। और सलीम मलिक को इसमें फंसाया गया और बड़े तरीके से फंसाया गया। और वो बेचारा इतने अरसे से कह रहा है कि रिपोर्ट को देखो, रिपोर्ट को देखो, और इन कमबख्तों ने उस रिपोर्ट को छुपाए रखा और उसकी ज़िंदगी के 20 साल ज़ाया कर दिए। और अब रिपोर्ट के अंदर हम आपको दिखाएंगे कि जो आज के लेजेंड बने हुए हैं वो कल के चोर कैसे थे। ये मुश्ताक साहब हैं आपके सामने। इसके ऊपर जुर्माना अदालत ने लगाया, लेकिन ये क्रिकेट खेलता रहा, इसे किसी ने कुछ नहीं कहा। और ये उसके बाद ये हमारे बड़े लेजेंड हैं वकार यूनुस साहब, इनके ऊपर एलिगेशन लगाया गया और इनको जुर्माना 1200 पाउंड का हुआ, लेकिन कुछ नहीं किया गया, किसी ने नहीं पूछा। ये सारे काम करता रहा जो कि सलीम मलिक साहब नहीं कर सके। और किसी ने इससे नहीं पूछा कि आप लोगों ने ये सारा कहाँ से पैसा लिया था, अगर उन्होंने कुछ नहीं किया था तो जुर्माने किए हुए थे। ये सबसे बड़े लेजेंड हमारे, इनके ऊपर अदालत ने जुर्माना किया था, 3700 पाउंड का जुर्माना किया था। और इनके बारे में ये भी मशहूर है, रिपोर्ट के अंदर लिखा है कि इन साहब ने ताउन नहीं किया था इन्वेस्टिगेशन के अंदर। और उसके बाद ये हमारे बड़े लेजेंड हैं जो आपके सामने हैं, हाजी साहब हैं, इनके ऊपर भी उस वक़्त जस्टिस क़य्यूम ने जुर्माना किया था और वो था 1200 पाउंड। और ये भी आजकल हाजी साहब हैं। उसके बाद ये सलीम मलिक साहब हैं, इनके ऊपर भी अदालत ने जुर्माना किया, लेकिन उसके साथ ये भी लिखा था कि इन द एब्सेंस ऑफ स्ट्रॉन्गर एविडेंस द कमीशन कैन नॉट होल्ड दैट द मंडेला फाइनल वाज फिक्स्ड। कि कहीं इस जस्टिस क़य्यूम रिपोर्ट के अंदर कोई एक सबूत नहीं दिया गया, कहीं किसी जगह पे कोई एक हिंट नहीं, सिर्फ बकवास। सिर्फ 400 बंदों ने हिस्सा लिया, सरकारी गैर सरकारी क्रिकेट बोर्ड, ये वो, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। पूरी रिपोर्ट को देखें तो इसीलिए एक डान के हमारे दोस्त उन्होंने लिखा अखबार के अंदर कि ये बकवास है रिपोर्ट, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। और इस रिपोर्ट के बाद जो सज़ा दी थी जस्टिस क़य्यूम साहब ने वसीम अकरम को, उसके बारे में सवाल किया गया कि जस्टिस साहब आपने वसीम अकरम के साथ नरमी की है, तो जज साहब ने आगे से बड़ा खूबसूरत जवाब दिया, जो अब रिटायर हो चुके हैं। वो कहते हैं कि दिस कमीशन फील दैट ऑल इज़ नॉट वेल एंड वसीम अकरम इज़ नॉट अबाउ हाउ बोर्ड, ही इज़ नॉट ऑपरेटेड विद द कमीशन, कि इसने कमीशन के साथ ताउन नहीं किया था वसीम अकरम ने। और इसकी इतनी सिफारिश आई थी कि इसने ताउन नहीं किया गया। ताउन ना करने पर इन साहब को डबल जुर्माना होना चाहिए था, लेकिन इन्हें छोड़ दिया गया। तो आगे जस्टिस साहब क्या कहते हैं कि ही वॉज अ ग्रेट प्लेयर एंड ए वेरी ग्रेट बॉलर एंड आई वॉज हिज फैन, मैं उसका फ़ैन था इसलिए मैंने उसको सज़ा नहीं दी। 2 things, 1 did not want cricket deprived of his participation, कि मैं नहीं चाहता था क्रिकेट उसके बगैर हो, किसके बगैर हो ही नहीं सकती, और मैं उसके कैरियर पे पाबंदी नहीं लगाना चाहता था। ये ख़ुद एडमिट किया है अखबार को इंटरव्यू देते हुए जस्टिस साहब ने कि मैंने जानबूझ के उसके साथ नरमी की थी और मैंने उसको सज़ा नहीं दी थी। और अगर जो भी दी थी सज़ा, तो फिर इसको वसीम अकरम साहब को फ्री क्यों छोड़ दिया गया, जो कि आप लोगों के सामने है। उसके बाद ये साहब इनकी सिफारिश करते हैं। ये सानमानी साहब कह रहे हैं कि जी
एहसान मानी साहब कह रहे हैं कि इस रिपोर्ट के अंदर जो कि बीसीसीपी ने ये भी कहा है कि अकरम की शमूलियत इसलिए की थी जब इन्हें नौकरी दी थी कि इनका तजर्बा बहुत ज़्यादा है, वो क्रिकेट के लिए काम बहुत कर रहे हैं और इसलिए हम इसको नौकरी दे रहे हैं। जबकि अदालत ने बस जस्टिस कयूम रिपोर्ट में इसके वाज़ेह लिखा था कि इसको कोई जॉब या कैप्टन वगैरह ना बनाया जाए, लेकिन ये चलता रहा। और नाज़रीन, हम पीछे एक बात करेंगे, कयूम साहब से जब सवाल किया गया कि बस मलिक के साथ आपने नरमी क्यों नहीं की, तो कयूम साहब ने ये ऑन द पेपर है कि कयूम जस्टिस ने कहा कि मैं कैसे नरमी मलिक के साथ करता, मेरे फैसले से पहले क्रिकेट बोर्ड उस पर पाबंदी लगा चुका था। और क्रिकेट बोर्ड कौन था? जनाब माजिद खान साहब थे। और माजिद साहब कौन थे? जनाब इमरान खान साहब के शायद रिश्तेदार हैं। वो इसके ऊपर ये सारा कर चुके थे फैसला। सलीम मलिक को हम क्लियर कहते हैं वो बेकसूर है। पूरी रिपोर्ट के अंदर कहीं कोई एविडेंस कहीं नहीं दिया गया। एक जगह पे वो बासित कौन साहब हैं कोई, उन्होंने 3 ऑडियो रिकॉर्ड करके दिए, तो अदालत ने कहा था कि इनकी आवाज़ साफ नहीं है, तो एक्सेप्ट नहीं किया गया। और फिर भी सलीम मलिक को सज़ा दी गई। हम ये कहेंगे सलीम मलिक के साथ इंसाफ होना चाहिए, बाकी लोगों के साथ इंसाफ होना चाहिए। जिनको आपने लेजेंड बना दिया, आप लोगों ने उनको छोड़ दिया, उसकी क्या वजह थी? आप बाकायदा इसको देखें और इसको पढ़ें और आपको पता चलेगा कि जिन लोगों को सज़ाएं मिलनी थी और मिली थी, आप लोगों को फ्री छोड़ दिया और मलिक को आप लोगों ने पकड़ लिया, क्योंकि माजिद खान साहब की मलिक के साथ दोस्ती नहीं बनती थी। नाजरीन, ये हमारा पहला प्रोग्राम था जो आपने लेजेंड पे किया। आगे हम दूसरा प्रोग्राम करेंगे, उम्मीद है आप पसंद करेंगे। इस प्रोग्राम को शेयर करें और अपने दोस्तों को बताएं और सब्सक्राइब करें। और आने वाला प्रोग्राम हम इन बड़े बांदरों के बारे में फिर देंगे जो आज लेजेंड बने फिरते हैं। इन्होंने मिल के सलीम मलिक को फंसाया, इनकी सिफारिश थी और उन्हें कोऑपरेट नहीं किया किसी जगह पे, और फिर भी ये बच गए और सलीम मलिक के साथ ज़ाती दुश्मनी की बुनियाद पे उसको सज़ा दी गई। नाज़रीन, इसके साथ अल्लाह हाफ़िज़। उम्मीद है आप प्रोग्राम पसंद करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।